लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फर्क क्यों? फ़र्क इस वजह से है क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी। और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है। और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है। आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, चौथे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फर्क क्यों? फ़र्क इस वजह से है क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है। लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज ए लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर ही है। वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें तो वो उसी उस पर रहें। और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है। तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, आप सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो। फ़र्क सबके सामने है। मतलब वही बात है ना कि इस दौर में अगर आपको फ़र्क किसी को नहीं पता कि क्यों है, तो वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुआ है। अच्छा। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, चौथे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है, मैं उसको
ख़त्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते आपको पता है कि इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, उन पर नज़रसानी की जाती है, मिलिट्री कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है। और इंडिया हर लिहाज से नहीं, देखिए इंडिया जो है वो अगर चौथे नंबर पे आया है तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लाइक अभी पिछले दिनों में जो है वो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम उसको क्रॉस करके आ गया है और उसकी रीज़न यही है कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम उनके रिज़र्व्स की बात करें वो तकरीबन $600 बिलियन रिज़र्व्स हैं उनके, जबकि हम $4 बिलियन पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को एक्सपोर्ट जो है उसकी $1 बिलियन में है और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं $5 ट्रिलियन की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ मौजूद है। सर आपको पता है ये रैंकिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें आपकी इकॉनमी स्टेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, आपकी डिफेंस नेटवर्क, हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस लिहाज से ओवरऑल ठीक है, वाकई में उन्होंने अपनी हर तरह से तैयारी की हुई है? जी जी बिल्कुल। देखें आपने अभी बात की डिफेंस की, जैसे तो इंडिया जो है उसके पास S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो मैं डिफेंस को लेके ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमारा भी माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे क्यों पहुँचा हुआ है उसकी रीज़न्स, ख़ास रीज़न उनकी सिर्फ सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इकॉनमी है उनकी और उनके पास जो एक उनके पास जो मैसेज है वहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करें कि जो है तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे जो उनके निज़ाम है उनमें एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। सर आपने खुद ही अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का हम हमेशा मुआवजा क्यों करते रहते हैं? हम हमेशा ये क्यों कहते रहे हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ में बहुत अच्छा है और इंडिया हर चीज़ में पीछे है? तो हम इस दौड़ में फिर क्यों लगे हुए हैं? देखिए अगर हम मुवाजना करें ना उनका, चाहे हम इकोनॉमी में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें या ख़ास तौर पे आईटी में अगर हम करें, तो हम ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो सर हम इस दौड़ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इंडिया के शाना बशाना हम कैसे आकर खड़े हो सकते हैं? मतलब अब आप देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम लोग ये हर वक्त एक ही बात करते हैं जी, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप ये भी तो देखिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के सियासतदान उन्हें कितने लॉयल मिले हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए कितना काम किया। हम यहाँ पे हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया और आज कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया अपने मुल्क को। अभी आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है, ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे
और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं, और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। अच्छा, किस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं, और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। हुकूमत आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होता है, सो कॉल्ड ऑब्वियसली, और पीछे से किसकी सपोर्ट से हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे कोई भी हुकूमत आशीर्वाद के बिना आप 5 साल नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये छोटे मोटे रैंक रूंग ये तो गेम्स चलती रहती है ना, इसमें इतना कोई मैटर नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर। इंडिया का हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को, हर पहलू को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया ये मैनेज कर रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें हमें इंडिया आगे जाता हुआ दिखाई ना देता हो। जब हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम इंडिया को किस चीज़ में बुरा भला करें, तो हम ये कहते हैं भाई इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ओवरऑल ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की आवाम किस हाल में रह रही है। गुर्बत तो है ही है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजार। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है, पहली बात तो ये है कि वो अपने कंट्री के साथ एटलीस्ट लॉयल थे, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज होती है तो चेंज होने के बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि वो आके अपना वो सारा प्लान जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ PMLN जो है कुछ मंसूबे ला रही होती है, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है या PP की आई है तो वो उनको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, और अगर वो हमसे आगे है तो इसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो कम से कम उनके साथ लॉयल्स थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा ये अब करंट एज चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर का दौर आ गया है। IT में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो उसके